आज उस महान गौ भगत के बारे में बताते हैं जिसको हरियाणा का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। उस महान गौ भगत का नाम था हरफूल जाट, जिनको हरफूल जाट जुलानी वाला के नाम से जाना जाता है। हरफूल जाट जुलानी वाला शोराण गोत्र के जाट थे। हरफूल जाट का जन्म 1892 में हुआ था। भिवानी के बड़वास के लोगों का कहना है कि हरफूल का जन्म बड़वास गांव में हुआ था और बाद में जुलानी गया था। अगर हम कागजी तौर पर बात करें तो 1931 का ये हाई कोर्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें ब्रिटिश सरकार वर्सेस हरफूल के केस का जिक्र है। हरफूल ने अपनी जाति जाट और बाप का नाम रत्ना बताया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रत्ना इनकी मां का पहला पति था, जिसकी मौत होने पर इसकी मां की दूसरी शादी जुलानी के जगराम सहारण से हुई थी। पर हरफूल ने कोर्ट में भी बाप का नाम जगराम नहीं, रत्ना श्योराण ही बताया, यानी जिससे वो पैदा हुआ था उसी को जीवन भर बाप माना। रत्ना लोहारू के बारवास गांव का था और जिला जींद गांव जुलानी के लोगों का मानना है कि हरफूल का जन्म जुलानी में ही हुआ था और इसको लेकर हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र के लोगों के अलग अलग विचार हैं। हरफूल का जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, पर हरफूल का ज्यादातर जीवन जुलानी, जींद, नरवाना और पंजाब के अमृतसर में ही बीता था। जगराम जुलानी के एक बड़े जमींदार बताए जाते हैं जो कि जींद रियासत के राजा के जिगरी यार थे और उनके पास अच्छी खासी जमीन थी। हरफूल जाट की माता का नाम नारायणी था। हरफूल की पत्नी का नाम भूरो देवी था। हरफूल जाट की एक बहन भी थी जिसका नाम छोटो बताया जाता है। हरफूल जब 8 साल के थे तब वे अपनी बहन के साथ अपनी मौसी के यहाँ नरवाना पहुंचे। उनकी मौसी के पति को हरफूल पसंद नहीं था, जहां पर उनके नंबरदार मौसा ने चोरी के इल्जाम में हरफूल को पुलिस में पकड़ा दिया, जहां पर थानेदार ने उसको बहुत प्रताड़ित किया। इसके बाद हरफूल वहां से जब छूटा तो वह रेल से पंजाब के एक अनाथ आश्रम में पहुंचा, जहां पर उनकी मुलाकात ऊधम सिंह से हुई, जिन्होंने जनरल डायर को मारा था। कहा जाता है कि अनाथ आश्रम में अंग्रेजों द्वारा हरफूल को बंदूक चलानी सिखाई गई और वहीं पर उन्हें अंग्रेज अधिकारी द्वारा फोल्डिंग गन दी गई थी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वे फौज में भर्ती हुए थे और पहले विश्व युद्ध में फौज की तरफ से लड़े थे, जहां पर ब्रिटिश कर्नल की पत्नी को डाकू उठाकर ले गए थे और हरफूल ने डाकुओं को मारकर उनकी पत्नी को डाकुओं से बचाया था, जिसकी वजह से खुश होकर ब्रिटिश कर्नल ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर फोल्डिंग गन दी थी। इसके बाद हरफूल गांव जुलानी वापस लौटे, जहां पर उसने अपने ताऊ के गलत व्यवहार से दुखी होकर उन पर गोली चला दी। कुछ का मानना है कि जमीन के विवाद के चलते उन्होंने अपने चचेरे भाइयों को मारा था। इसके बाद हरफूल जाट ने थाने में घुसकर उस थानेदार को गोली मारी जिसने उसे बचपन में झूठे केस में प्रताड़ित किया था। अब बारी आई उसके मौसा की, जिसने उसे झूठे केस में फंसाया था। हरफूल की मौसी के बीच बचाव के कारण उसको हरफूल ने नहीं मारा और ये कहकर छोड़ दिया, जब तक जिंदा रहेगा घर के अंदर रहना, बाहर दिखते ही मार दूंगा। जहां भी किसी लाचार पर जुल्म होता था तो हरफूल उसकी मदद करते थे। हरफूल को चलती फिरती अदालत भी कहा जाता था। टोहाना में बड़ी तादाद में कसाईयों द्वारा बुछड़खानों में गाय काटी जाती थी। मुस्लिम रांगड़ राजपूत वे लोग थे जो यह जघन्य कृत्य कर रहे थे। तब 52 गांव की नैन खाप ने बुछड़खानों पर हमला किया, लेकिन नाकाम रहे। और जैसे ही हरफूल जाट जुलानी ने नैन खाप के बुलावे पर जींद नरवाना के हत्थे तोड़े, वैसे ही उत्तर भारत में उनके नाम की तूती बोलने लगी और नैन खाप ने उन्हें सवा शेर की उपाधि दे दी। उन्होंने बड़े पैमाने पर कसाईयों को मारा था। इसके बाद हरफूल ने रोहतक के भी हत्थे तोड़े। उन्हीं दिनों सिवाना माल गांव में उस समय कासू रांगड़ नाम के आदमी ने आतंक मचा रखा था, जिसको वहां के लोगों की पुकार पर हरफूल जाट ने कासू रांगड़ को ललकारा और जान से मारा। ऐसे ही हरफूल ने बनिया समाज के लोगों की दुकानों पर गाय का मांस रखने वाले कसाईयों को मारा था। हरफूल जाट ने उस समय तक उत्तर भारत के बड़े से बड़े बूचड़खानों को नष्ट कर दिया था। आसपास किसी भी मुस्लिम रागड़ कसाईयों की हिम्मत नहीं हुई कि वे हरफूल का मुकाबला कर सके, बल्कि धीरे धीरे हरफूल के डर सभी कसाईयों ने अपना काम धंधा बदल लिया था। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया हुआ था। एक बार जब वे झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील के पचेरी कलां गांव में ठहरे हुए थे तो उन्हें सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। इस गांव में उनके पचेरी के एक ठाकुर से दोस्ताना संबंध थे, जिसके बारे में माना जाता है कि उसी ने इनाम के बदले हरफूल की मुखबरी की थी। हरफूल जाट को कुछ दिन जींद जेल में रखा। हरफूल को छुड़वाने के लिए जाटों ने जेल में सुरंग बनाकर सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने 27 जुलाई 1936 को चुपके से पंजाब की फिरोजपुर जेल में ट्रांसफर कर दिया और फिरोजपुर जेल में ले जाकर फांसी पर लटका दिया। उनके पक्ष में विद्रोह न हो जाए, इस डर से उनका शव उनके रिश्तेदारों को नहीं सौंपा गया और सतलुज नदी में बहा दिया गया। इस तरह देश के सबसे बड़े गौरक्षक, गरीबों के मसीहा, उत्तर भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले वीर हरफूल जाट ने अपना सर्वस्व गौमाता की सेवा में कुर्बान कर दिया। मगर कितने शर्म की बात है कि बहुत कम लोग आज उनके बारे में जानते हैं। कई गौरक्षक संगठन भी उनको याद नहीं करते।
गौशालाओं में भी गौमाता के इस लाल की मूर्तियां नहीं है जो कि होनी चाहिए। ऐसे महान गौरक्षक को मैं नमन करता हूँ।